नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण के चुनावों के लिए वोटिंग कल होने वाली है। कल जो अहम सीट रहने वाली है उसमें अयोध्या एक सीट है। आपको बता दें कि अयोध्या में चुनावी सरगर्मी में इस बार राम मंदिर का मुद्दा अंडर करंट चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, पर मुद्दा ज्यादा गर्म नहीं है। बीजेपी इस बार के चुनाव में अयोध्या के वृहद विकास और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की योजनाओं को मंदिर निर्माण से ऊपर रखकर प्रचार कर रही है। लेकिन इसी के साथ जातीय ध्रुवीकरण को लेकर भी बीजेपी और सपा में पूरी जोर आजमाइश हो रही है। इतना जरूर है कि अयोध्या का एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे और बस स्टेशन, कोरियाई रानी का पार्क, बुलेट ट्रेन, होटल, सड़कों का चौड़ीकरण और राम मंदिर कॉरिडोर विकास योजनाओं को मजबूती से प्रचलित किया जा रहा है। इसके नेपथ्य में भव्य राम मंदिर निर्माण को ही रखा जा रहा है। हालांकि अयोध्या सीट के चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली और चुनाव को राम मंदिर से हिंदुत्व की ओर लहर पैदा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चौक चौराहों पर भी लगे एलईडी से मंदिर की झांकी दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें इस बार 5वें चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हैं। 12 जिलों की 61 सीटें हैं और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इन 61 सीटों में तीनों रामनगरी जो है वो उसमें चुनाव होने वाले हैं। अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट तीनों ही राम की नगरी है और तीनों में ही इस बार चुनाव होने वाले हैं और पूरे तरीके से साख यहां पर दांव पर लगी है। अयोध्या की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे जो हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। उन पर एक बार फिर से किस्मत आजमाने के लिए उन पर दांव रखा है समाजवादी पार्टी ने। आपको बता दें कि लंबे दशकों के बाद 2012 वो समय था जब पवन पांडे ने अयोध्या से भगवा हटाने का काम किया था। 2012 में जब सपा की सरकार आई थी, हालांकि बहुत जमीनी स्तर से जुड़े पवन पांडे जो हैं वो आम जनता के लिए विकास कार्य जो थे उसमें आम जनता को लुभा नहीं पाए, जिसके बाद 2017 में एक बार फिर से भगवा ने वापसी कर ली है। लेकिन ये जो भगवा रंग है इसको लेकर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां, बयानबाजी हो रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव की पत्नी उन्होंने ही, डिंपल यादव जो हैं उन्होंने ही एक अजीबोगरीब बयान दिया और समाजवादी पार्टी की सरकार आने का दावा किया और दावा करते हुए उन्होंने बयान दिया और सीएम योगी के कपड़ों पर उन्होंने तंज कसा है, जिसको लेकर अब अयोध्या की जो तमाम सरगर्मियां हैं, सियासी समीकरण जो है वो गर्माते नजर आ रहे हैं। हालांकि खुद अखिलेश यादव भी अयोध्या कल पहुंचे। हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किए और एक संदेश देते हुए उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में रोड शो में हनुमान की मूर्ति हाथ में ले रखी थी, यानी कि एक संदेश, वो चुनावी संदेश जनता को देना चाह रहे थे। हालांकि अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो उसके बाद भी राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है उसको रोका नहीं जाएगा और ये निर्माण कार्य जनता के हित में है, जनता की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए ये इसी तरीके से जारी रहेगा। इसीलिए लगातार अब जनता जो है वो पूरे तरीके से सोच रही है और अयोध्या के सियासी समीकरण जो है वो अलग अलग और इशारा कर रहे हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि लगातार बीजेपी जो है वो अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अयोध्या में बीजेपी पूरे तरीके से विकास पर चुनाव लड़ रही है। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसी के साथ खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सर्वेश्वर जी आप ही के पास में आना चाहूंगी और समीकरण समझना चाहूंगी अयोध्या के, क्योंकि वहां पर चुनावी सरगर्मियां तूल पकड़ती नजर आ रही है और ये देखिए कल वहां पर वोटिंग है और लगातार अयोध्या में वोटिंग को लेकर काफी लंबे समय से इसका इंतजार जनता कर रही थी और सभी
ये कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो इस बार शुरू हुआ है, निर्माण कार्य चल रहा है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या समीकरण आप देख रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, जरूर इसका फायदा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो ये भारत मतलब यूपी की जनता के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। आप देख लीजिए कि अभी जो 5वें चरण का चुनाव है उसमें 12 जिला के 61 सीटों पे चुनाव है, जिसमें 28 जो सीट है वो सेंट्रल यूपी में आती है, 31 जो जिले हैं वो पूर्वांचल क्षेत्र में आता है, और 2 बुंदेलखंड के रीजन में आ रहा है। तो अब ये 5वें चरण से जो पूर्वांचल का जो 140 से ऊपर की सीटें हैं उसमें चुनाव होने जा रहे हैं, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मेरा क्या है कि जो पूर्वांचल को जीतेगा वो यूपी में गवर्नमेंट बनाएगा, जैसे सेंटर के गवर्नमेंट की है, जो यूपी जीतेगा वही सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाएगा, क्योंकि 142 या 43 सीटें पूर्वांचल में, और हर फेज का जितनी भी सीटें हैं सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हर फेज का अपना एक अलग महत्व है। अब देखिए इन 61 सीटों में 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी 47 सीटें जीती थी, लेकिन इनका यहाँ पे वोट प्रतिशत कम रहा था। जैसा कि पिछले के जो 4 चरण हुए हैं उसमें 40-45 रहा था 2017 में, यहाँ पे 2017 में 37.33% वोटिंग परसेंटेज रहा था, और सीटें मिली थी 47। बीएसपी को वही 3 सीटें मिली थी, और उनका अपना जो वोटिंग प्रतिशत है 21%, वो बरकरार था। समाजवादी पार्टी को भी मात्र 5 सीटें मिली थी 2017 के चुनाव में, और वोटिंग प्रतिशत 21 था। तो इस जो 5वें चरण का चुनाव है इसमें जो राम मंदिर निर्माण का आपने पूछा, उसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? जैसे कि आपने अपने स्टार्टिंग में भी बोला कि 3 जो राम की नगरी, जैसे प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया, चित्रकूट, अगर तीनों को मिला दे तो टोटल 19 सीट है। अयोध्या में 5 सीट, प्रयागराज में 12 सीट, और चित्रकूट में 2 सीट। तो ये 19 सीट जो टोटल तीर्थ क्षेत्र है, और बीजेपी गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। प्रयागराज में भी काम हुआ है, चित्रकूट में भी, जैसे अपना बाबा काशी विश्वनाथ का सर्किट बन रहा है, वहां चित्रकूट का भी विकास किया जा रहा है, और अयोध्या का तो विकास हो ही रहा है। जो देव दिवाली से लेके पहले यूपी को जाना जाता था सफाई के लिए, अब यूपी को जाना जा रहा है देव दीपावली उत्सव। आगरा महोत्सव पहले होता था, अब देव दीपावली उत्सव होता है। तो ये जो 19 सीटें हैं, मेरे को लगता है कि बीजेपी को इसमें कम से कम क्लीन स्वीप मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदू मतदाता भी हैं, उसके बाद साधु संत महात्मा सब रहते हैं, वो भी वोटर्स हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए, और ये जो 19 सीटों है इस पे क्लीन स्वीप मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, साधु संत महात्मा यहाँ पर है, इसका फायदा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम करते नजर आए हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं मिल भी सकता है। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास में आना चाहूंगी, फिलहाल अयोध्या में किस तरीके की तैयारी आपकी, क्योंकि चुनाव प्रचार तो थम ही चुका है और पूरे तरीके से वोटिंग जो होनी है वो कल हो जाएगी, और उसके बाद तमाम दिग्गजों की जो साख है वो, उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में लोक हो जाएगी। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए अयोध्या में पूरे पूर्वांचल में योगी मोदी जी की लहर है। योगी मोदी जी ने जो काम किया है वो काम पिछले 22-23 साल में जो एसपी बीएसपी की सरकार थी उन्होंने नहीं किए। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, हमने शिक्षा का निर्माण किया है, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, हमने शिक्षा में काम किया है, हमने हर सेक्टर में काम किया। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहाँ पे काम नहीं किया। हमने युवाओं के लिए भी काम किया है, हमने महिलाओं के लिए भी काम किया है, और जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट के लिए जो काम हुआ है वो बहुत ज्यादा काम हुआ है। आज तक इतना काम हुआ ही नहीं। ठीक है, आज तक इतना काम हुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी से भी जुड़ेंगे हमारे साथ नेता, उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अयोध्या में किस तरीके से आप ये देख रहे हैं? लहर तो आपने बीजेपी की बता दी, लेकिन साधु संतों का अगर जिक्र करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर साधु संत लगातार उनके पक्ष में ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साधु संतों को वहां पर रहे भी हैं वो साधु संतों के बीच। लेकिन समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश यादव की पत्नी है उनका एक बयान आया था जिससे साधु संत भी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए अखिलेश जी और अखिलेश जी का जो परिवार है वो जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं वो संस्कृति गुंडागर्दी की संस्कृति है, वो संस्कृति एंटी हिंदू संस्कृति है। इसीलिए
चुनाव में भी ना चाह के भी, क्योंकि जो सच्चाई है मुंह से निकल जाती है, तो उनकी वाइफ से भी सच्चाई मुंह से निकली, जो उनकी सोच है, जो उनकी संस्कृति है और जिसके अनुसार वो काम करते हैं। और साधु संतों का नाराज होना स्वाभाविक है, हिंदुओं का नाराज होना स्वाभाविक है। ये हमेशा से अभी में राजनीति करते आए, हमेशा संकुचित सोच के साथ राजनीति करते आए, एक परिवार की राजनीति करते आए, एक समाज की राजनीति करते आए, एक जाति की राजनीति करते आए, और इसीलिए इन्होंने उत्तर प्रदेश को धरातल में पहुंचा दिया। आज की जो सरकार है वो सर्व समाज के लिए काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है, हम किसी को भी अछूता नहीं छोड़ते। हमारे आप डेवलपमेंट स्कीम देखेंगे, चाहे हमने घर घर में टॉयलेट बनवाए, सबके लिए बनवाए, हमने करोड़ों की संख्या में गरीबों को घर दिए, सबको दिए। पीएम किसान योजना सबके लिए है, उज्ज्वला योजना के तहत हमने जो सिलेंडर दिए वो सबको दिए। हर गांव में सड़क पहुंच रही है, चाहे वो किसी का भी गांव हो, कोई भी समाज वहां पे रहता हो। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो जॉब दी, वर्कर्स को काम दिया, वो भी सभी को काम दिया। जिस तरीके से हमारी जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश कर रही है, उससे हर व्यक्ति खुश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार से हर व्यक्ति खुश है, ये कह रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। लेकिन ये जो बयान अखिलेश यादव की पत्नी का आया था, उस पर आपकी भी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। और एक बात ये कि अखिलेश यादव कल अयोध्या में भी वो गए, उन्होंने जनसभाएं की, चुनावी प्रचार किया, लेकिन पूरे तरीके से जो राम मंदिर है, रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे हैं अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश यादव जी मैं लौटूंगी खेमचंद शर्मा जी, सर्वेश्वर जी से मेरा ये सवाल था। जी देखिए, जो डिंपल यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी का जो वक्तव्य है वो मतलब ओछी मानसिकता का एक वो प्रदर्शित करता है। आखिर ऐसा वक्तव्य देने का क्या उनका मतलब हो सकता है? क्या वो हिंदू नहीं है? साधु संत वो उनके नहीं है, बीजेपी के ही साधु संत है? तो इस तरीके के बयानबाजी करके वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। यूपी की जनता देख रही है, सुन रही है, और उनको ये चीजें समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो लोग हैं ये केवल हिंदुओं को ही क्यों टारगेट करते हैं। वही डिंपल जी का वक्तव्य किसी मुस्लिम के लिए क्यों नहीं, क्यों मौलाना के लिए क्यों नहीं होता है, क्यों साधु संत के लिए ही हो रहा है? तो इनकी मानसिकता शुरू से रही है तुष्टीकरण की। जब इनके मतलब क्या पतिवर ने, अखिलेश यादव जी ने स्टार्टिंग में ही जिन्ना का मुद्दा ले आया, उसके बाद पाकिस्तान का ले आया। अब इतने दिनों से डिंपल यादव जी को नहीं लाया गया था। आपने देखा था 4 चरण तक, चौथे चरण में अखिलेश यादव जी को जब लगा तो उन्होंने अपने पिताजी को करहल में लाके और वहां पे चुनाव प्रचार करवाया। अब इस बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डिंपल यादव जी को नहीं उतारा गया, नहीं लाया गया। अब इस 5वें चरण से उनको मैदान में उतारा गया। अब मात्र 2 चरण के मतलब कल लगा के टोटल 3 चरण के मतदान है। तो ये कहीं मतलब जो एक सभ्य समाज है और ये है, उसमें यह उनका वक्तव्य कोई स्वीकार नहीं करेगा। अखिलेश यादव जी अयोध्या आए और आपने कहा रामलला के दर्शन भी नहीं किए, और उसके बाद उनकी वाइफ का ये वक्तव्य देना, ये यही दर्शाता है कि ये परिवार और ये पार्टी जो है एक तुष्टीकरण की राजनीति ही करती है। अगर अखिलेश यादव अयोध्या मंदिर चले जाते तो उनका जो परंपरागत वोट है वो मुस्लिम और वोट वो खिसक जाता और बाकी बीएसपी और इस सब में चला जाता है ओवैसी की पार्टी में। इसीलिए वो इन सब चीजों से बचे। पहले तो उन्होंने कहा था कि कृष्ण भगवान मेरे सपने में आते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए तो वो कभी मथुरा में नहीं गए, और ये भी नहीं बोला कि मथुरा का जो ये विवाद है वो जल्द सुलझाया जाएगा। तो वो अपनी जो वोट बैंक की राजनीति है अखिलेश यादव वही कर रहे हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। हर चरण में उनका अपना एक अलग स्ट्रेटेजी है, वही करते जा रहे हैं। ठीक है सर्वेश्वर जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सर्वेश्वर जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। जातीय समीकरण जिसको कहा जाता है कि जातीय ध्रुवीकरण जो है, उसको लेकर बीजेपी और सपा जो है वो पूरी जोर आजमाइश करती नजर आ रही है। यहाँ जो जातीय ध्रुवीकरण की बात हो रही है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जातीय ध्रुवीकरण वहां का नजर आता है?
देखिए, यहाँ पे जो दोनों पार्टी के जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन है, उन पार्टियों के भी जो सीट मिले हैं उनके भी कैंडिडेट मैदान में है। और यूपी की राजनीति में चौतरफा जातियों का बोलबाला रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी अपनी एक जाति विशेष को लेके चली, बीएसपी भी एक जाति विशेष को चली, भाजपा का कोई जाति विशेष नहीं रहा। इन पे ये सिंबल ठप्पा लगा कि यह मतलब बड़े लोगों की और वो जनरल कैटेगरी की पार्टी है। लेकिन ये ऐसा नहीं था। भाजपा जब भी सत्ता में आई तो हिंदू के हर एक वर्ग का इनको साथ मिला। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि जैसे देखिए, पिछले 4 चरणों तक जो चुनाव हुए हैं, 2017 में भाजपा ने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जहां 58 सीट है वहां 55 जीते थे, जहां 55 था पहले चरण में वहां 53 जीते थे। लेकिन इस चरण में, 5वें चरण में, भाजपा भी मतलब 61 में से 2017 में 47 सीटें ही जीत पाई थी। और उनका वोट प्रतिशत भी इस चरण में जो केवल 37% था। तो जो जातीय, जो जैसे कहते हैं राजभर हो गया, निषाद हो गए, और जो ये छोटे छोटे जो दल हैं जो अपना प्रभुत्व दिखा रहे थे चुनाव से पहले और हर एक बड़ी पार्टियों को बार्गेन करने की कोशिश कर रहे थे, उनका इस फेज में प्रभाव रहेगा। जैसे ठीक है सर्वेश्वर जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। जाति का किस सीट पे कहां पे क्या प्रभाव है, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूं अगर आप मुझे समय दें तो। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। दीपक पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल कल अयोध्या में वोटिंग होने जा रही है और अयोध्या जो सीट इस बार है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ बीजेपी के कार्यकाल में, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, तो आप किस तरीके से कल के इस सीट को देख रहे हैं? अयोध्या ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं। आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अंततोगत्वा उन्हें वहां से भागना पड़ा। तो मुझे पता है कि अयोध्या में हम लोग हार रहे हैं, क्योंकि योगी जी भाग के अपने गोरखपुर पहुंच गए, और बाकी जब योगी भी वहां नहीं टिक पाए तो और जो भी उनके प्रत्याशी वहां पे हैं उन लोगों की बहुत करारी हार होने वाली है। और आपने कल के जन सैलाब को देखा होगा और वहां के साधु संत और महात्माओं को देखा होगा किस प्रकार से उन्होंने अखिलेश जी को प्यार दिया। उस प्यार को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या नगरी से, भगवान श्री राम की नगरी से समाजवादी पार्टी को कितनी बड़ी बढ़त और जीत मिलने वाली है। उसका अंदाजा बीजेपी को 10 मार्च को लगा सकती है। चलिए, अंदाजा बीजेपी को 10 मार्च को लग जाएगा। खेमचंद शर्मा जी, दीपक जी कह रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, अंदाजा तो सबको लग जाएगा। और जिस तरीके से आज डिंपल यादव ने अपनी घटिया सोच प्रदर्शित करी, जिस तरीके से उन्होंने जंग को भगवा से कंपेयर किया है, अरे जंग का कलर आप देखोगे तो उसमें से खून या रेड कलर दिखाई देगा, आपको भगवा नहीं देगा। भगवा का मतलब है पूज्य नहीं, भगवा का मतलब है समाज की सेवा, भगवा का मतलब इस तरीके की घटिया सोच आप जो प्रदर्शित कर रहे हो वो नहीं है। और आपने साधु संतों का नहीं, पूरे समस्त हिंदू समाज का आपने अपमान किया है, हिंदू संस्कृति का अपमान किया है, भारत की संस्कृति का अपमान किया है। आपने खुद अपने पूर्वजों का अपमान किया है, जो पूर्वज हमेशा भगवा का साथ देते आए, उनका अपमान किया है। ना आप यादवों के हो, ना ही आप हिंदू के समाज के किसी और जाति के हो। आपने दिखा दिया कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, और उसके लिए आप साधु संतों को भी गाली दे सकते हो, उनपे गोलियां भी चलवा सकते हो, उनको मरवा भी सकते हो, और मंदिर निर्माण को रुकवा भी सकते हो। आज आपको क्यों कहना पड़ा कि अगर हम सत्ता में आए तो मंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा? क्योंकि लोगों को आप पे विश्वास नहीं है। लोगों को विश्वास नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस आती है तो राम मंदिर के रास्ते में रोडें नहीं अटकाएगी। आप अटकाओगे, लोगों को पूरा विश्वास है। इसीलिए हिंदू समाज और उत्तर प्रदेश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, इसी से पता चल जाता है कि आप पे लोगों का विश्वास नहीं है। इसीलिए आपको लोगों को समझाना पड़ रहा है, नहीं हम आए तो नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरीके से कारसेवकों पे गोलियां चलवाई, अखिलेश जी ने जिस तरीके से अपनी सत्ता में एक पर्टिकुलर धर्म के लिए सर्व समाज को आपने दबाया, कुचला, उनके साथ लूटपाट की, दोगला व्यवहार किया, और जो रिसोर्सेज थे सरकार के उनको पूरी तरीके से आप लोगों ने मिसयूज किया, जंगल राज फैलाया। मेरे को पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से 2017 में आपको जवाब दिया था वैसे ही जवाब देने वाली है, और 300 से ज्यादा सीट जीत के
उन्हें योगी जी को सीएम बनाने वाली है। ठीक है दीपक पांडे जी, सबसे पहले तो जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वो अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में वो वहां पहुंचकर भी रामलला के दर्शन करने से चूक जाते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम राम मंदिर जो है उसका निर्माण कार्य नहीं रोकेंगे, और तभी उनकी पत्नी डिंपल यादव का ये बयान सामने आता है जिस तरीके से खुद खेमचंद शर्मा जी ने बताया। अगर संत समाज को आप इतना नाराज कर देंगे तो आप किस बिना पर कह रहे हैं कि अयोध्या में आप जीत सकते हैं? देखिए, कोई संत समाज नहीं नाराज है, नाराज योगी जी अपने हार से हैं, ठीक है। और योगी जी के जितने चेले चपाटे हैं जो राजनीति में संतों का चोला बड़े बड़े संतों के बयान शायद आपने सुने नहीं होंगे या पढ़े नहीं होंगे, अखबार तो देखकर आए होंगे, आप टीवी देखकर आए होंगे। बिल्कुल, मैंने सबके बयान सुने हैं, सभी संतों के बयान सुने हैं, सभी संत हमसे मिलते हैं, हम भी अयोध्या जाते हैं, हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, अयोध्या हमसे ज्यादा दूर नहीं है और हम सभी संतों से मिलते हैं। रही बात योगी आदित्यनाथ जैसे संतों की, तो लोग नाराज रहेंगे भाई, उनकी चुनावी करारी हार होने जा रही है, उनकी शिकस्त मिलने जा रही है, तो लोग हार के डर से नाराज रहे या दुखी रहे, इनको तो कुछ न कुछ तो होना पड़ेगा, तो हो, कोई दिक्कत नहीं है, जनता हमको चुन रही है, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, हर जगह से जनता का प्यार मिल रहा है। आपने देखा होगा बनारस की संतों ने किस प्रकार से मोदी जी को धोया था, उसी प्रकार वजह है कि अयोध्या में उतरिए, संतों से बात कीजिए, जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, ये टीवी पे आने वाले संतों को मत उनसे पूछिए, टीवी पे आने वाले संत तथा कथित संत चोला ओढ़े हुए हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ है, संतों का चोला ओढ़ करके सरासर दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। बताइए आप मुझे लगता है दीपक जी टीवी देखकर आए नहीं है, शायद अभी आपने बयान सुने नहीं है किसकी संत ने क्या क्या कहा, नेता ने किया। ठीक है, बिल्कुल संतों का बयान सुने। ठीक है सर्वेश्वर जी, जरा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब भी दे दें इस बात का। मैं कहता हूं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जो भी डिंपल जी ने जो बयान दिया वो यही दर्शाता है, और परिपक्व बयान है, एक सोची समझी, मतलब जो एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ का यह बयान नहीं है, और यह बयान केवल हिंदू और हिंदू धर्म के अगेंस्ट ये बयान है। जो दीपक भाई साहब बोल रहे हैं कि ये एसपी सत्ता में आ रही है, वो उनका ये मतलब दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं सत्ता में आया तो राम मंदिर का निर्माण रुकने नहीं दूंगा? क्या उनके दिमाग के जेन में कहीं है कि राम मंदिर को रोक दिया जाएगा निर्माण को? बता दीजिए दीपक जी। यहाँ पे बने बैठे हैं, आप जैसे लोग जो फर्जी प्रोपेगेंडा सेट करते हैं उनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि आप लोग इसीलिए भाभी जी ने साधु संतों का अपमान किया है। मैंने कहा ना, नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो वही हाल होने वाला है, ये देख लीजिए। अगर यही चीज भाभी जी ने यही चीज क्यों नहीं मौलानाओं पे बोला, क्यों नहीं मौलानाओं पे बोला? बोलते हो कि राम को लाए हैं, बीजेपी की औकात है, बीजेपी की औकात। अरे बीजेपी ही संघर्ष किया है तभी तो आई है, राम को लाए बीजेपी और यूपी की जनता ने मिलकर राम को लाए, भारतवर्ष की जनता ने मिलकर लाए हैं। राम कहाँ गए थे कि राम को लाए थे, बताओ। अरे क्या हो गया, आपके सपने में तो आपके राजा जी जो है उनके सपने में तो भगवान कृष्ण आते हैं। भीख मांगना है, ये बोलो ना, राम के नाम पे राजनीति। अरे राम के नाम पे भीख मांग लोगे तो भवसागर तो उतर जाओगे भाई। राम के नाम पे अगर भीख मांग लिए दीपक पांडे जी, भवसागर उतर जाओगे। भगवान राम ने कभी नहीं किया होगा, भगवान मर्यादा, भगवान राम कर्म ही कर रहे हैं, हम और सारे भारतवासी यूपी वाले कर्म ही कर रहे हैं, ये सबका अपने कुकर्मों का फल भोग रही है। पुरुषोत्तम राम उन्हें बोला जाता है और तुम भीख मांगने उनके नाम पे दिखा रहे हो दुनिया को। अरे भाई साहब, उन्होंने पूरा एक मालूम जीवन जी के दिखाया। अरे भीख कौन मांग रहा है, वो भगवान राम है, हमारे आराध्य हैं, हम उनके नाम पे कुछ भी भीख मांगना कहते हैं, उनका नाम लेना भीख मांगना हुआ। यही कहा ना कि कैसी। ठीक है, चलिए इस मुद्दे में से बाहर निकलते हैं। राम के नाम पर इस तरीके की बहस शोभा नहीं देती है, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी दीपक जी कि संत समाज तो अब नाराज है आपसे। बिल्कुल कोई संत समाज नहीं नाराज है। कल हम लोग गए थे अयोध्या में, हमारे साथ उस बयान के बाद बात कर रही हूँ मैं, डिंपल जी के बयान के बाद की बात कर रही हूँ मैं। डिंपल जी के बयान के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं, बस तथा कथित बीजेपी के जो संत है वही नाराज है।
चलिए ठीक है। तथाकथित बीजेपी के संत नाराज है, हो खेमचंद गए और शर्मा जी। समाजवादी पार्टी के हो गए। खेमचंद शर्मा जी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के संत हैं, वो हिंदुत्व के संत नहीं हो सकते, वो सनातन के संत नहीं है। सनातन का संत कोई झूठ नहीं बोलता है, सनातन का संत कोई भगवान की झूठ नहीं बोलता है। चलिए दीपक जी सुन लीजिए, खेमचंद शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। विश्वास करते हैं तो इनके खिलाफ समस्त अयोध्यावासी खड़े हो गए हैं और सब अयोध्यावासी इनको किसी भी हालत में वहां से जीतने नहीं देंगे और उत्तर प्रदेश में इनका सुपर साफ होने वाला है। पुणे योगी मोदी जी की सरकार बनने वाली है और जिस तेजी से विकास चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश बन के रहेगा। चलिए ठीक है, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल राम के नाम पर बहस अभी भी जारी है, लेकिन चुनावों से कल वोटिंग है अयोध्या में और ऐन पहले जिस तरीके से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जो बयान सामने आया, संत समाज की नाराजगी क्या अयोध्या में सपा को खामियाजा पहुंचा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, या फिर बीजेपी को राम मंदिर का फायदा मिलता है। जो भी समीकरण होंगे वो कल तमाम जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।